अरविंद केजरीवाल फिर गिरफ्तार। भरी अदालत में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अब केजरीवाल की जमानत का क्या होगा? दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा रहा था और इसी दौरान सीबीआई ने केजरीवाल को हथकड़ी पहना दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल को कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आकर प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद 1 जून से दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। मंगलवार 25 जून को जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ की थी, यानी सीबीआई ने, और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान भी दर्ज किया था और आज उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी और कहा कि एजेंसी उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सवाल उठता है कि केजरीवाल की जमानत का अब क्या होगा? दरअसल बीते रोज 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी। अदालत का कहना था कि जिस निचली अदालत ने जमानत का आदेश पारित किया था, उन्होंने ईडी को अपनी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया, न ही ईडी के दस्तावेजों पर गौर किया। कोर्ट ने कहा कि ईडी की अपील पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वहीं आपने कहा कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से असहमत है और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार 26 जून को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अदालत को सूचित कर दिया है कि उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की याचिका वापस लेने की मांग कर डाली है और अब सुनवाई शायद ही होगी और शायद ही केजरीवाल जेल से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ आपको बता देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये केस 2021-22 की आबकारी नीति के चलते लगा है। आरोप है कि इस नीति में अनियमितताएं की गई और इससे जो पैसा निकला उसे गोवा विधानसभा चुनाव में लगाया गया। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद सीबीआई ने इसकी जांच शुरू करी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन आधार पर सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की। किस आधार पर सीबीआई ने की केजरीवाल की गिरफ्तारी, वो समझिए। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि उनके पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत है। सीबीआई के मुताबिक 16 मार्च 2021 को एक शराब कारोबारी से संपर्क किया गया था कि केजरीवाल शराब नीति को लेकर मिलना चाहते हैं। 20 मार्च को के कविता और मगुनाथा रेड्डी की मुलाकात हुई। विजय नायर, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज को बैठक को ऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया। सीबीआई ने कहा कि जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, कोविड लॉकडाउन लगा था, उसके बावजूद प्राइवेट प्लेन से साउथ से एक टीम दिल्ली आई, मीटिंग हुई और बुच्ची बाबू ने रिपोर्ट विजय नायर को दी और फिर वो सिसोदिया के पास फाइल पहुंच गई। सीबीआई ने कहा कि हमारे पास पैसे का ट्रेल है। सीबीआई ने कोर्ट के सामने कहा कि हमारे पास गोवा ट्रेल के बारे में पर्याप्त सबूत हैं कि किसने किसको पैसे दिए। सीबीआई ने गिरफ्तारी के ग्राउंड में यह भी बताया कि इलेक्शन के लिए दिए गए पैसे खर्च किए गए। साउथ ग्रुप के कहने पर ही शराब पॉलिसी में बदलाव हुए थे। सीबीआई ने कहा है कि एडवांस के तौर पर उसी समय साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ रुपए दिए गए ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 6 से 12 कर दिया जाए। सारा पैसा नगद दिया गया। सीबीआई ने कहा कि हम 44 करोड़ रुपए के बारे में पता लगा चुके हैं और ये भी पता लगा पाए हैं कि पैसा गोवा कैसे पहुंचा और इसका इस्तेमाल कैसे किया गया। चलिए, ये तो बात हुई सबूतों की, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि एक ही केस में सीबीआई और ईडी क्यों जांच कर रहे हैं। दरअसल सीबीआई दिल्ली की नई शराब नीति बनाने और इसे लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। अगस्त 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया था। सीबीआई का आरोप है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करने में अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाया गया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली सरकार के प्रमुख हैं, इसलिए सीबीआई ने उन्हें भी अपनी जांच के घेरे में ले लिया। वहीं ईडी की जांच सीबीआई के आरोपों पर आधारित है, जिसमें वह कथित अपराध से अर्जित आय की जांच कर रही है।
ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति में हेरफेर करने के लिए साउथ ग्रुप के मेंबर से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। आपने घोटाले के रुपयों का हिस्सा 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया। इस तरह आपने अपराध से अर्जित आय का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपके कर्ता धर्ता हैं, इसलिए ईडी ने उन्हें भी आरोपी बनाया और इस तरह से केजरीवाल सीबीआई और ईडी दोनों के रडार पर आ गए, जिसके बाद ईडी की तरफ से गिरफ्तारी हुई और अब सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद अब केजरीवाल के जेल से निकलने की राह बेहद मुश्किल हो गई है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।